और इमेजिनरी नंबर को आप बोलेंगे काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। अब बात आती है कि यार ये रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर कैसे हैं, कौन लोग होते हैं, या आप इनका आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान कैसे करेंगे। वास्तविक नंबर किसको कहेंगे, आप काल्पनिक नंबर किसको कहेंगे, या एक है रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, आप किनको बोलेंगे। तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट है यहाँ पे कि हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, है ना, किसी भी संख्या का स्क्वायर करें। देखिए हम मिक्स लैंग्वेज में बोल रहे हैं जिससे दोनों मीडियम की चीज़ों लोगों को समझ में आए, स्टूडेंट्स को, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिले, रिजल्ट वो कैसा नंबर मिले, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है धनात्मक संख्या। तो आप बोलेंगे कि वो जो नंबर था जिसको आपने स्क्वायर किया, वो नंबर मेरा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगी। वास्तविक संख्या, इंग्लिश में अगर बोलें तो रियल नंबर कहलाएगी। एक बार फिर अगर हम आपसे बोले कि देखिए ये वीडियो अगर आपको वो प्रॉपर नहीं दिख रही है तो उसका इशू आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लें, वहाँ पे 720 पे कर लें सेटिंग पे जा करके, क्योंकि वीडियो क्वालिटी बिल्कुल प्रॉपर है। हमारे पास लैपटॉप पे, मोबाइल पे, दोनों जगह पे दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपर चल रही है वीडियोस। प्लीज़ रेजोल्यूशन बढ़ा लें अपने मोबाइल्स का, 720 पे कर ले। सारी चीज़ें परफेक्ट दिख रही हैं, सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। एक बार फिर से कमेंट करके बताएं कि क्या वीडियो प्रॉपर आ रही है, सॉरी वीडियो क्वालिटी प्रॉपर है। यस क्लियर है। हाँ वीडियो क्वालिटी बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग अपने डिस्कशन पे आते हैं। नंबर मेरे दो टाइप के होते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो नंबर्स हैं वो दो टाइप के होंगे। पहला है अब आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। दूसरा, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की अगर बात की जाए या रियल नंबर की बात की जाए तो आप कैसे, कोई आपके पास नंबर है और कैसे चेक करेंगे कि ये मेरा नंबर जो है वो वास्तविक संख्या है या रियल नंबर है। आप क्या करेंगे, उसका स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, धनात्मक संख्या मिल रही है, तो आप बोलेंगे जिस नंबर का आपने स्क्वायर किया वो नंबर आपका कहलाएगा वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। दूसरा, अगर हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में बात करें तो काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिन नंबर्स का आप स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने के बाद ऋणात्मक मान मिले, निगेटिव नंबर्स मिले, तो बोलेंगे ये इमेजिनरी नंबर है। अभी भी बात समझ में नहीं आई तो आए थोड़ा सा एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करें कि कैसे। वास्तविक संख्याएं, आपने एक नंबर लिया यार, नंबर है 2, और इस 2 के बारे में बोलना है कि ये रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है। तो आपने इस 2 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया।
इसका स्क्वायर। देखिए सभी लोग हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सबको आइडिया है स्क्वायर का क्या मतलब होता है। इस 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा 4। और जो ये 4 आया ये कैसी संख्या है, एक धनात्मक मान है, धनात्मक मान, या इसको हिंदी इंग्लिश में बोले पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तब आप इसको नहीं बोलेंगे कि ये रियल नंबर है, आप रियल नंबर इसको बोलेंगे जो नंबर आपने लिया था, दैट मीन्स ये नंबर मेरा क्या है, वास्तविक संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने सोचा कि क्या ये भी नंबर है, दूसरा आप ले ले -3, -3 लिया, -3 का आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, -3 का स्क्वायर, ऐसे कुछ है ना, -3 का स्क्वायर। अब जिन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो वो लोग अलग से देखिए क्या है, -3 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है। -3 का स्क्वायर मीन्स -3 और गुणे -3, इन दोनों नंबरों को 2 बार आपस में गुणा करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई कराते हैं तो छोटा सा एक बचपन में हम लोग सब सीखते हैं कि दो निगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। दो निगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, मीन्स माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई 9 हो गया, दैट मीन्स प्लस का 9। तो आप बोलेंगे -3 का स्क्वायर क्या आया आपको, +9, और ये भी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये नंबर मेरा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। एक नंबर और लेते हैं, थर्ड। जी वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखिए आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आइडिया है तो बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल जीरो से लिया है कि नंबर क्या होते हैं, उनको कैटेगराइज करेंगे, यूज़ में आ जाते हैं। फिर आपको अगली क्लास में हम लोग कैलकुलेशन सिखाएंगे, हर तरह के टाइप्स की जो नंबर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्योंकि बेसिक ज़्यादातर लोगों का जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, स्क्वायर, वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना। तो वो सारी चीज़ें सीख लेंगे। जैसे एक नंबर आपने और लिया √5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसको बताना है कि ये मेरा वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो आपने क्या किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब जिन लोगों को थोड़ा कम आइडिया है वो लोग थोड़ा सा देखिए यार कि √5 की मीनिंग क्या है। √5 इसका मतलब होता है इस 5 जो भी नंबर है 5, उसकी अगर यहाँ पे घात की बात की जाए, पावर की बात की जाए, तो आप बोलेंगे 1 है। और स्क्वायर रूट लगते ही उसकी पावर यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा, दैट मीन्स हिडन रूप में 2 होता है, तो ये यहाँ का नंबर अपॉन में आ जाएगा 1/2। ठीक है, 5 की पावर 1/2। तो ये अभी फिलहाल क्या लिख रखा है, √5 का मतलब होता है, √5 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2। इसी तरह √x का मतलब होगा x की पावर 1/2। अब इस नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। √5 का आपने स्क्वायर किया, इस 5 की पावर पहले से कितनी थी, 1/2 थी, और एक पावर और 2 आ गई। एक बेसिक रूल होता है कि पावर आपस में क्या करती है, मल्टीप्लाई करती हैं, गुणा करती है। तो 1/2 इंटू 2, और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। तो आपको फिर स्क्वायर करने से √5 का स्क्वायर करने से 5 मिल गया, और जो की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। इस नंबर का स्क्वायर किया, आंसर क्या मिला, 5, और 5 के मिलने से आप इसको बोल रहे हो कि ये मेरा कैसा है, रियल नंबर है। अभी बस हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर के बारे में जानना है, डिफरेंट टाइप्स के हमने नंबर लिए और सब कुछ चेक किया कि रियल नंबर है या नहीं। तो आपने देखा कि लगभग हर एक टाइप के नंबर्स हम लोग ले रहे हैं। एक और ले लो, डेसिमल टाइप का नंबर ले लो, 1.5, और इसको चेक करना है 1.5 को कि ये मेरा नंबर वास्तविक संख्या है कि नहीं। तो इसका आपने क्या किया, स्क्वायर कर लिया, और स्क्वायर करते ही 1.5 का स्क्वायर किया,
1.5 का स्क्वायर होता है 1.5 इंटू 1.5। अभी फिलहाल जिनको अगर इसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो छोड़ देंगे, हम मल्टीप्लाई भी करना आपको सिखाएंगे। तो अभी ये आपका हुआ 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 2.25 और ये संख्या कैसी है? पॉजिटिव। और अगर ये संख्या पॉजिटिव है तो ये भी मेरा क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। तो आई थिंक इतनी बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग रियल नंबर्स किसको कहते हैं। मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे अगर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उस नंबर को जिसका हमने स्क्वायर किया था उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या है या रियल नंबर है ना। उस संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। दूसरा है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में समझते हैं। देखिए, कुछ लोगों को जिनको मैथ्स का थोड़ा बहुत आइडिया है उनको ये क्लास बोरिंग लग सकती है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल जिनको मैथ्स का आइडिया नहीं है उनको ज़ीरो से शुरुआत कराने की। इस चीज़ को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। कैमरा मेरा बिल्कुल बोर्ड के पास है और प्लीज़ आप लोग रेजोल्यूशन बढ़ाएं। मेरा मोबाइल एक और बगल में रखा हुआ है, लैपटॉप भी रखा हुआ है जिस पे वीडियो चल रही है और बिल्कुल क्लियर है। प्लीज़ आप लोग रेजोल्यूशन बढ़ाएं। रूट वाला एक बार और समझाया जाए, ठीक है? तो रूट का कंसेप्ट तो पहले समझ लिया ना, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है। वैसे दोबारा हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे स्क्वायर रूट वाले में, जब हम लोग स्क्वायर रूट क्यूब रूट सीखेंगे। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट का मतलब होता है, जैसे सपोज x का स्क्वायर रूट ये ले लिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है और अगर बाय द वे इस वाले सिंबल में यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि यहाँ पे 2 है। अगर कोई सिंबल इस सिंबल के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, वो पहले से ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 होता है, इसीलिए इसको स्क्वायर रूट, 2 के लिए स्क्वायर बोलते हैं स्क्वायर रूट। और इसी तरह अगर बाय द वे यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको बोलते हैं आप क्यूब रूट, क्यूब रूट या घन मूल। इसी तरह अगर यहाँ पे ये सिंबल है और यहाँ पे n बना हुआ है तो इस बात का मतलब होता है nth रूट, nth रूट। अगर 4 है तो 4th रूट, 5 है तो 5th रूट, 6 है तो 6th रूट, ऐसे करके ये रीड किया जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसी पे अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। कभी भी ये सिंबल हो, मेरे पास एक फार्मूला ऐसे बन सकता है, यहाँ पे x है, अगर आपसे कहा जाए ये x की घात कितनी है ना, घात का मतलब यहाँ पे पावर कितनी है, तो बोलेंगे 1 है और यहाँ पे n पड़ा हुआ है। हम चाह रहे हैं इस सिंबल को हटाना। अगर इस सिंबल को हटाना आप चाह रहे हैं तो आप x लिखेंगे, उसकी जो भी पावर होगी वो लिखेंगे, उसके बटे में, अपॉन में या बाय करके यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो लिखा जाएगा। अब बाय द वे यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, वो अंडरस्टूड है पहले से कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। एक बार फिर रिकॉल करें कि बाय द वे अगर आपको लिखा है x की पावर ऐसे रूट, तो आप लिखेंगे इस x की घात क्या होगी, तो आप बोलेंगे x की घात 1 अपॉन और यहाँ आपका नंबर और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ पे 2 है और आप 2 लिख लेंगे। तो हमेशा याद रखें कभी भी किसी नंबर के में स्क्वायर रूट लगा है उस बात का मतलब होता है उस नंबर की पावर में 1/2। इतना याद रखेंगे फिलहाल। बाकी स्क्वायर रूट का कंसेप्ट, क्यूब रूट का कंसेप्ट हम लोग अलग से सीखेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखें कि हाँ ये ऐसा होता है। अब एक प्रॉपर्टी और होती है घात की कि x की पावर,
x की पावर में आपका m है और उसकी होल पावर इसको पढ़ते हैं ना n, x की पावर m और इसको लिए हम लोग पढ़ेंगे होल पावर, है ना, होल बोल देंगे, जैसे पूरे की पावर, पूरे कंप्लीट की पावर n है। तो होता क्या है यार कि ये दोनों नंबर्स आपस में पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, गुणा होती हैं, x की पावर में m इंटू n, ये एक होता है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर याद रखेंगे तो स्क्वायर रूट के नंबर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जी बिल्कुल, जिनको भी रेजोल्यूशन जिनका क्लियर नहीं है वो एक बार बात को समझने की कोशिश करें। सेटिंग में जा करके अपना 720 पिक्सल पे आप सेटिंग बनाएं, सेटिंग करें और उसके बाद आपको वीडियो क्वालिटी प्रॉपर दिखना शुरू हो जाएगी। मेरा मोबाइल एक अलग से चल रहा है जिसमें कमेंट पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉपर वीडियोस दिख रही है, और एक लैपटॉप साइड पे रखा हुआ है कि जब बड़ा कमेंट दिखे तो उस पर भी प्रॉपर वीडियोस दिख रही हैं, सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। तो आई थिंक कोई इशू नहीं है। अगर इशू है तो वो आपके पर्टिकुलर नेटवर्क में हो सकता है या मोबाइल फ़ोन पे हो सकता है या सेटिंग पे। ज़्यादातर अमूमन देखा गया कि सेटिंग आपकी गड़बड़ होती है मोबाइल पे, उनमें उसमें जा करके सेटिंग पे जाएं, वहाँ पे 720 पिक्सल कर लें और वीडियो क्वालिटी प्रॉपर दिख जाएगी। बाय द वे अगर नहीं दिखती है तो ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा कि कैसे सेटिंग पे जा करके कहाँ से पिक्सल को बढ़ाना है, वो अतार रहमान नूरी साहब आज उनसे करवा दिया जाएगा ग्रुप पे। तो पिक्स वगैरह दिखा करके जिससे आप एक बार कर ले। पिछली बार भी ये इशू हुआ था पहली क्लास पे, ज़्यादातर स्टूडेंट बोल रहे थे कि वीडियो वो वही इशू था कि 720 पे ना होने की वजह से। आई थिंक ज़्यादातर लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो, यस वीडियो बिल्कुल प्रॉपर है और बिल्कुल पेशेंस के साथ देखें। बहुत से बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि बहुत से लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होगा, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें। एक दो क्लास हमारी बस ऐसी होंगी कि छोटी छोटी बातें जो हैं जिनको नहीं आइडिया है वो लोग भी समझ पाए, जिससे वो क्लास में हमेशा इंटरेस्ट उनका बना रहे। क्योंकि देखिए छोटी कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आएगी तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो हमने कहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसको चेक करना है कि ये मेरा रियल नंबर है या नहीं, वास्तविक संख्या है नहीं। आपने क्या किया, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर आपने कर दिया और हमने आपसे बताया यार कि ये 5 की पावर में कितना है। तो आप बोलेंगे 5 की पावर में ये सिंबल लगा हुआ है, 5 की पावर पहले से तो 1 है और स्क्वायर रूट लगे होने से पावर 1/2 हो गई, और इसके बाद में भी ये वाली पावर लगी है तो आपने ये भी यूज़ कर लिया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरा फार्मूला हमने ये बताया, x की पावर m है और होल पावर n है, तो x की पावर में ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई होती हैं, m इंटू n, ऐसे होता है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 5 की पावर 1/2 इंटू और ये वाली पावर मल्टीप्लाई होगी। अब थोड़ा सा अगर देखें और बेसिक जाए बिल्कुल, तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तब भी 2 आएगा, भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा 1 आएगा, और 5 की पावर 1 मतलब 5 आ गया, 5 आ गया। मीन्स इस नंबर का आपने स्क्वायर किया, रिजल्ट आपको कितना मिल गया, 5। और ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे कि ये नंबर मेरा कैसा है, रियल नंबर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। जी मेरी क्लासेस 8:15 से शुरू हो जाया करेगी, आज थोड़ी सी लेट हो गई। 8:15 से लेकर के 9:45। बिल्कुल आप खाना पीना सब करने के बाद, फ्रेश होने के बाद आराम से बैठे और क्लास करें। और आपकी क्लास मतलब ये चीज़ें बहुत ही आपके लेवल पे होंगी, बिल्कुल इस बात की जिम्मेदारी है। और मेरी पूरी 100% कोशिश होगी कि हर एक बंदा जिसको मैथ्स का बिल्कुल भी आइडिया ना हो वो भी चीज़ें कर पाए। इसीलिए पहले कैलकुलेशन सिखाई जा रही है, और जब तक कैलकुलेशन सबको नहीं आ जाएगी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही कैलकुलेशन आ जाएगी हम लोग अपने टॉपिक शुरू कर देंगे, तब वो टॉपिक में कुछ भी नहीं होता, फिर भी जनरल चीज़ें होती हैं जो अपनी डेली लाइफ में करते हैं वही करना होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे।
तो आई थिंक एक चीज समझ में आई कि वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, रियल नंबर किसको बोलेंगे ना। कोई नंबर मिलेगा, कोई अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये नंबर है, ये वास्तविक है, रियल है या इमेजिनरी है, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर का स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया तो आपने कह दिया कि ये तो यार नंबर मेरा वास्तविक है, बस बोल के चले जाएंगे कि वास्तविक है। तो बात आई यार फिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो आओ उसके बारे में भी चेक करें। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर हिंदी में इसको बोलेंगे काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। किसी भी नंबर का स्क्वायर करें और निगेटिव है ना, कोई भी नंबर है, नंबर, और आपने उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद आपको रिजल्ट कैसा मिल गया, निगेटिव, निगेटिव रिजल्ट, निगेटिव रिजल्ट मिल गया। कोई नंबर है उसका स्क्वायर किया, आपको निगेटिव रिजल्ट मिला, तब जाकर के ये वाला नंबर मेरा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। मेरी क्लासेस होंगी, 1 का मतलब है मंडे, मतलब हफ्ते का पहला दिन, हफ्ते का तीसरा दिन मंडे नहीं था, सेटअप बनाने में टाइम लग गया एक्चुअली, टाइम क्लासेस टाइम से हो जाती है लेकिन सेटअप की वजह से। तो 8:50 है ना, 8:15 PM से लेकर के 45 मिनट इधर 9 बचेगा, और 9 के बाद 45 मिनट, दैट मीन्स 9:45, नियर अबाउट 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी। ये फर्स्ट पेपर में मेरी क्लासेस की टाइमिंग है। फर्स्ट पेपर में एक टीचर्स और भी जुड़ेंगे जो आपको फर्स्ट यूनिट से शुरुआत करेंगे, उनकी क्लासेस जो होगी वो बाकी बचे हुए 3 दिन मीन्स 2, 4, 6, आप समझ गए होंगे 1, 3, 5 का अगर ये मतलब है तो 2, 4, 6 का क्या मतलब होगा। तो 2, 4, 6 में हो सकता है उनकी क्लासेस हों। अभी टाइम टेबल उनका थोड़ा सा डिसाइड नहीं है, वो हमसे जुड़ने वाले हैं कुछ दिन में, तो उनसे एक बार बात होने के बाद वो भी जुड़ेंगे। उनकी टाइमिंग, अच्छा टाइम यही 6 से लेकर के 9 के दरमियान ही रहेगा। तो आई थिंक ये टाइम बहुत अच्छा है कि सब लोग ठंड में घर ही पे रहेंगे तो अपनी क्लास कर सकते हैं, कभी किसी की क्लास स्किप नहीं होगी, टाइम ज़ाया नहीं होगा, और इस वक्त ज़्यादातर लोग घर पे ही पाए जाते हैं, तो आई थिंक ये सुटेबल टाइम है। हाँ TTS है ना, TTS मतलब आपका ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, उसमें भी आपकी पेपर फर्स्ट की जो क्लास होगी उसकी टाइमिंग आपको एग्जैक्ट शेयर कर दी जाएगी। ये मेरी टाइमिंग का शेड्यूल है ना, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल मैथ्स की चीज़ें, रीजनिंग और DI और ICT, ये 4 यूनिट तो हम लोग लगातार करेंगे। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन एंड पैसेज, ये 6, और 2 शुरुआत की यूनिट आपकी जो होंगी वो दूसरे टीचर लेंगे, लास्ट की यूनिट और दूसरे टीचर लेंगे, उसमें शायद एक यूनिट हम ही ले लें। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, और पेशेंस बनाए रखें, देखिए इंटरेस्ट बनाए रखें चीज़ों में और वक्त निकालें। अगर बाय द वे आपको कोई इशू है कि 7 दिन क्लास करने में, तो हम लोग क्लास को संडे को ना रखे करके 6 दिन पे ही करेंगे, क्योंकि एक दिन का ऑफ चाहिए होता है। वो डिस्कस कर लिया जाएगा ग्रुप में आप लोगों के साथ एक बार लाइव आकर के। क्लासेस कोई 5 बजे नहीं होंगी, जो भी क्लासेस होंगी वो 6:30 के बाद ही होंगी, ये मान के चलें, तो 6:30 या 7 के बाद ही होंगे। तो आई थिंक कोई इशू नहीं होगा क्लास का। कभी कभार शायद है कि 1-2 क्लासेस हो जाएं, वाताउर रहमान नूरी साहब की, वो डिस्कस होंगी आपकी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आई थिंक अब शुरुआत करें लेक्चर की। कमेंट्स तो चलते रहेंगे, बात होती रहेंगी। तो दो चीज़ समझ में आई, जो मेरी संख्या है वो दो टाइप की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या ना। अब देखिए वास्तविक संख्या भी मेरी दो तरह से पढ़ती हैं। जो रियल नंबर हैं उनको फिर से अलग तरह से कैटेगराइज किया गया। रियल नंबर को रैशनल नंबर, अगर कभी कोई हिंदी मीडियम का होगा तो उसने सुना होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इर्रैशनल नंबर, इर्रैशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जी जी हाँ। संडे को सोचा जा रहा है कि संडे को क्लासेस ना हो, क्योंकि टाइम इनफ है, 4 to 5 मंथ्स हैं और बहुत ही डिटेल में आराम से जितना आपको एब्जॉर्व हो सके उस तरह से क्लासेस चलेंगी, जिससे आप परफॉर्म कर सके, एट द एंड आप परफॉर्म कर सके वहाँ पे पेपर में। देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो आप मेहनत करके, रट करके, समझ करके, कुछ भी नोट्स बना करके वो आप कर सकते हैं, वो हमें यकीन है। लेकिन प्रॉब्लम होती है इन जगहों पे ज़्यादातर, मतलब आपके जो उर्दू बैकग्राउंड या उर्दू सब्जेक्ट से जो भी नेट जेआरएफ के बंदे हैं उनको इश्यू होता है इन यूनिट्स में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। मैंने पिछली भी ओरिएंटेशन क्लास में भी ये बात बोली थी कि जो बंदा इस बार जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए उर्दू से, एक्चुअल में उनका बैकग्राउंड मैथ्स का था, इसलिए उनका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया। अराउंड 60 या 62 मार्क्स उन्होंने गेन किए और ज़्यादातर इन्हीं यूनिट से उन्होंने खींचे, जबकि बहुत कम स्टडी करके उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया स्टडी को, या फर्स्ट पेपर को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दिया, तब भी जाकर के उनके इतने मार्क्स आए। और रीज़न ये था कि उनका बैकग्राउंड ही मैथ्स वाला था, तो कुछ चीज़ें उनके लिए बहुत ही आसान हो गई, मीन्स जो अदर लोगों के लिए टफ थी वो आसान हो गई। तो मेरा भी आपसे बार बार ये चीज़ रिक्वेस्ट है, या ये कहें कि मेरा ये मानना है कि आप ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों को, जो ज़्यादातर लोग छोड़ते हैं, इसको आप अच्छा करें। और ये मान के चलें कि ज़्यादातर उर्दू के लोग हैं जो इन यूनिट को इग्नोर करते हैं, वो सोचते हैं मैथ्स यार हमें समझ में नहीं आती, और वहीं पे इनकी वो कमी होती है कि ये जो दूसरी यूनिट्स हैं उनमें श्योरिटी नहीं होती कि आपसे होगा कि नहीं होगा, या जो भी आपने पढ़ा वही पेपर में आएगा नहीं आएगा। लेकिन इसमें ये श्योरिटी है कि आपने अगर एक बार सही से पढ़ लिया तो इसकी हो जाने क्वेश्चन, सबसे हो जाने होते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग इन्हीं यूनिट की शुरुआत करना है कि आपको 4 से 5 महीने तक प्रैक्टिस का टाइम मिलता रहे। और जितने भी यूनिट्स, इस यूनिट जैसे 5th यूनिट में मैथ के 10 से 11 चैप्टर हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर के जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं कम से कम 30 क्वेश्चन हम खुद करवाएं यहाँ पे, बाकी आप प्रैक्टिस करें। और 30 क्वेश्चन हमारी करवाने की जिम्मेदारी कि हर चैप्टर का 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके पास पहुँचना चाहिए। और वो 30 क्वेश्चन में ये होगा, वैरायटीज़ होंगी, यानी कि एक तरह के 30 क्वेश्चन होंगे, वैरायटीज़ की। पेपर में आप इस टॉपिक से कुछ भी आएगा वो आपसे हो जाए, क्योंकि ये हमारा डिटेल कोर्स है, तो चीज़ें सब डिटेल में जाएंगी। और देखिए परिमेय संख्या ना, तो आप देखते हैं कि रियल नंबर है। रियल नंबर मेरा फिर दो टाइप से कैटेगराइज हुआ, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q फॉर्म का मतलब है यार कुछ ऐसे 2/3, आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे ऐसे नंबर लिखे हुए। 4/5 आपने देखे होंगे ऐसे नंबर। आपने 3 देखा होगा। अब आप सोचेंगे ये तो p/q फॉर्म नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पे जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो ऐसे नंबर्स मेरे क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं जिनको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सके, या ये कहें p/q फॉर्म में ना लिख सके। उदाहरण के लिए अगर आपसे बात की जाए तो आप बोलेंगे जैसे √2 जो है वो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसको आप p/q में नहीं लिख सकते। वो हम आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको दिखाएंगे क्यों नहीं लिख सकते। √3, √5
ऐसे नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है या निकलता है तो पॉइंट्स में निकलता है, ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। मोटी मोटी अगर बात करें तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो रैशनल नंबर, आपके रियल नंबर दो टाइप में कैटेगराइज हुए हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या जो है, जी यही टाइमिंग बेस्ट है और बहुत अच्छी टाइमिंग है, इसलिए कि यार ये जो टाइमिंग चल रही है, मीन्स नवंबर है, अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी है ना, तो ये लगभग लगभग ठंड के मंथ्स होते हैं ज़्यादातर, मतलब तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोग घर पे ही रहते हैं इस टाइम पे, तो आप क्लासेस मतलब कर सकते हैं। और किसी की अगर क्लास स्किप होती है तो लिंक आपका पड़ा रहेगा ग्रुप पे, आप उसको देखिए आराम से। भाई दबे अगर किसी की क्लास स्किप होती है, हाँ, और चीज़ें मतलब टू बेसिक से शुरू करने के बाद फिर चीज़ें टू द पॉइंट चलेंगी और वो हर एक चीज़ आपके काम की होगी, जो भी पढ़ाई जाएगी। तो ज़रूर से नोट्स बनाएं बाद में। आज वैसे तो नोट्स आज ही से ही बनाना चाहिए, कोशिश करें कि नोट्स, जिसको आइडिया नहीं है तो वो बिल्कुल नोट्स बनाए और हर एक पॉइंट नोट करें, वो कहीं ना कहीं पे यूज़ में आएगा ज़रूर। जो भी हमने छोटा छोटा कंसेप्ट दिया वो यूज़ में आएगा, रूट वाला कंसेप्ट दिया तो वो यूज़ में आएगा, ये सारी चीज़ें यूज़ में आएंगी। तो आप लोग एक बार नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाएं। अब बात आती है यार, ये मेरे नंबर्स जो हैं वो फिर से है ना, अभी परिमेय संख्याओं को आपने फिर अलग तरह से कैटेगराइज किया। वो पहला है आपका प्राकृत संख्याएं, हिंदी में बोले तो प्राकृत संख्याएं, जिनसे काउंटिंग है, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वन, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करके, जिनको आप काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इन्हीं से आप चीज़ों को गिनना शुरू करते हैं, इन्हीं नंबरों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए इनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। तो इन नंबरों का जो कलेक्शन है, इन नंबरों को इकट्ठा करना, उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा एक होता है होल नंबर। अच्छा, कभी हिंदी इंग्लिश लिख जा रही है। होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या का मतलब ये है कि इसमें, इन नंबर में एक जीरो और लेके आ जाए, मीन्स 0 1 2 3 4 5 डैश अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर, मीन्स अभी रुका नहीं है, सीरीज चली जा रही है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे सारे नंबर, ये सारे नंबर मेरे कहलाते हैं होल नंबर। ये सारे के सारे देखिए, ये भी p/q फॉर्म का, इसलिए ये रियल नंबर भी है। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, और ये p/q फॉर्म में हो गया। और अगर p/q फॉर्म में हो गया तो आप इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम एक चार्ट भी बना लेंगे। थर्ड है, इसके बाद आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, पूरा पूरा अंक। जैसे कैसे, 0 1 2 3 4 5, और निगेटिव नंबर भी आ जाए, -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी, मीन्स माइनस निगेटिव के नंबर पूरे पूरे 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे मिल करके मेरे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, लास्ट में वही होगा कि सभी का चार्ट बन जाएगा एक बार। ये इंटीजर्स हो गए, है ना, और इन्हीं में हमारा क्या आ गया, फिर एक रैशनल नंबर जो हुआ, रैशनल नंबर,
रैशनल नंबर पहले से ही सुन चुके हैं आप कि इन नंबरों के साथ साथ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश और p/q के नंबर भी आ जाएं तो ये सारे नंबर मिल मिला करके रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो आई थिंक नंबर की पहचान हुई, आप नोट करते रहिएगा। अब इन्हीं को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो देखिए नंबर मेरे कैसे होते हैं। अब आपने नंबर को देखा, नंबर मेरे दो टाइप के, रियल, इमेजिनरी। रियल नंबर मेरे फिर दो टाइप के, रैशनल और इर्रैशनल। हिंदी लिख चुके हैं एक बार तो इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहे। रैशनल नंबर मेरे फिर आपके होते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर। नेचुरल नंबर आपके 1, 2, 3, 4 डैश ये होते हैं। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे होते हैं। इंटीजर आपके 0, 1, 2, 3, 4 डैश -1, -2, -3 इस तरह के नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो √2, √3, √5, √7 ऐसे नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर, ये इमेजिनरी नंबर हो गए। कैसे? अगर इसका स्क्वायर करें, इस नंबर का स्क्वायर आप करो, मीन्स √-2 का स्क्वायर किया। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने स्क्वायर रूट का कंसेप्ट समझाया कि कोई नंबर है और उसमें अगर स्क्वायर रूट लगा, दैट मीन्स उस नंबर की पावर 1/2 है और पहले से पावर 2 लगी थी, तो -2 की पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स -2 आया। अब -2 इस नंबर का आपने स्क्वायर किया और रिजल्ट क्या मिल गया? निगेटिव। और अगर निगेटिव रिजल्ट मिला तो ये नंबर मेरा कैसा हो गया? इमेजिनरी। किसी भी नंबर का स्क्वायर किया, रिजल्ट कैसा मिल गया? निगेटिव, तो वो नंबर मेरा हो गया। मीन्स कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर पड़ा हो तो उसको बोल देंगे कि वो काल्पनिक है, वो इमेजिनरी नंबर है। जी मेरी पूरी कोशिश होगी कि हाँ नीचे ज़्यादा ना लिखें। हाँ इस तरह के कमेंट्स, हाँ ये वाले कमेंट्स थोड़ा सा जायज़ है कि आप ऐसे कुछ बता दिया करें जिससे आपको दिख ना रहा हो। कभी कभी हाँ होता है, बोर्ड फिल हो जाता है। वैसे बोर्ड काफ़ी बड़ा सा है, 6/4 है। अब देखिए इनके साथ साथ कुछ नंबर में और भी चीज़ें होती हैं जो आपको यूज़ में आएंगी। पहला है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। इवन नंबर है ना। अगर इसकी पहचान की जाए तो कैसे होता है यार? जब किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर
0 मिल जाए तब या दिन वो नंबर इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि कोई नंबर है, उसको आपने 2 से भाग दिया, भाग देने के बाद रिमाइंडर या हिंदी में बोले शेषफल, रिमाइंडर या शेषफल वो 0 मिल जाए, 0 मिल जाए। कोई नंबर था, उसको 2 से भाग दिया, रिमाइंडर 0 मिल गया, तो ये मेरा नंबर क्या कहलाएगा? सम संख्या। जैसे अगर एग्जाम्पल बात की जाए, 2 को 2 से भाग दोगे पूरी तरह से भाग चला जाएगा, भाग देना आता है ना, तो है 2 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये पढ़ना पड़ेंगे। अच्छा हाँ, ये भी कमेंट करके बताना है किन लोग, है ना, बिल्कुल, अगर बिल्कुल भी आप शर्माना नहीं है किसी को, क्योंकि हमारी क्लासेस ही इस तरह की डिज़ाइन हुई है कि अगर किसी को 0 बिल्कुल भी नहीं आइडिया है तो वो भी चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे जोड़ना, जिसको आप बोलते हैं एडिशन, घटाना, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, आप ये ना सोचे कि 1 2 3 सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं, बड़े बड़े नंबरों का ना, बड़े बड़े नंबरों का जोड़ना घटाना, उनकी बात हो रही, छोटे छोटे नंबर की नहीं कि 3 + 2 + 3 हम आपसे पूछ रहे हैं ना। बड़े बड़े नंबर्स को जोड़ना, बड़े बड़े नंबर्स को घटाना, उन्हीं का गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, उन्हीं को भाग देना, डिवाइड करना। इस चीज़ का भी अगर आइडिया ना हो तो ये क्लास एक अलग से स्पेशल रख ली जाएगी, ये अलग क्लास होगी, मतलब कभी संडे को ये उन लोगों के लिए होगी जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं। जैसे हमने 2 से 2 का भाग करना बोला कि 2 से 2 का भाग करें क्या होगा, लेकिन कुछ लोगों को ये भी आइडिया ना हो तो वो लोग कमेंट में अपना बताएंगे, और बताने के बाद उनके लिए एक अलग से क्लास संडे को अरेंज कर ली जाएगी, वो एक्स्ट्रा क्लास होगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी को भी मतलब इन टॉपिक से इंटरेस्ट ख़त्म हो। हर चीज़ आएगी तो फिर इंटरेस्ट आप लेना शुरू कर देंगे। तो बाय द वे अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, इवन और ऑड नंबर किस कैटेगरी के नंबर आते हैं ना, इवन और ऑड नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे निगेटिव नंबर। जैसे -2 वो भी आपका इवन नंबर होता है, -4 वो भी आपका, जिसे बोलते हैं इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, है ना, तो ये भी आपके होते हैं। तो ये मान के चलें कि आप इनको बोल सकते हैं इंटीजर्स के अंदर आते हैं ना, इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं कि इंटीजर के अंदर आते हैं। और ये बोल सकते हैं रैशनल नंबर के अंदर आते हैं ना, ये सारे के सारे रैशनल नंबर के अंदर ही होते हैं। और रैशनल नंबर में ही के अंदर ही हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है, तो आप बोल सकते हैं इंटीजर के अंदर भी होते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखें यार, कमेंट करके अपना बता सकते हैं कि हाँ इन चीज़ों की भी ज़रूरत है, तो वो भी क्लास अरेंज कर ली जाएगी संडे को वो, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लासेस उनके लिए होगी जिनको ज़रूरत है, क्योंकि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो। हाँ बिल्कुल, वो कोई परेशानी नहीं। देखिए ये क्लास जो है मीन्स हमारा तो लेवल कुछ और ही है, मीन्स हम तो जेई वगैरह की क्लासेस लेते हैं, उसकी मैथ बहुत ही मीन्स सबसे ज़्यादा टफेस्ट लेवल की मैथ्स होती है। और लेकिन हमें जो पढ़ाना है वो आपको पढ़ाना है। अब आपको कहाँ से आता है, कितना आता है, ये आपको शेयर करना पड़ेगा, एक बार कमेंट में बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ से आइडिया है, किन चीज़ों का आइडिया है। बाय द वे किसी को बिल्कुल नंबर भी नहीं पहचानी, मीन्स 1 2 3 4, तो वो भी कमेंट करके बोल सकते हैं, उनके लिए भी अलग क्लास अरेंज कर ली जाएगी कि वो 1 2 3 4 भी पहचाना। देखिए ये एक मजाक है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है तो हम वहाँ से भी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हमारा इंटरेस्ट बरकरार रहे और हर हाल में इन यूनिट्स पे कमांड पाना है मैं धीरे धीरे करके। जी जी हाँ, ये क्लासेस जो होंगी वो संडे को होंगी, जिनको बिल्कुल भी जोड़ना घटाना गुणा भाग, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और छोटे छोटे नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं
कि वो चीज़ नहीं आती है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएंगे, जिससे इंटरेस्ट बरकरार रहे। पता नहीं हम कोई डिवीज़न कर रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप इंटरेस्ट लेना छोड़ दोगे ना। तो इंटरेस्ट बना रहे तो आपको हर चीज़, अब वो कमेंट करके आपको बताना होगा किसको जो चाहिए। तो ये जो इस तरह की क्लासेस होंगी आज और कल, 2-3 क्लासेस जो होंगी वो सभी के लिए हैं, सारी बेसिक्स जो भी क्लासेस हैं। इसके अलावा और भी इससे भी नीचे अगर हमें जाना है तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, वो संडे को होंगी। जिसको ज्वाइन करना हो अपना कर ले, उसमें टॉपिक पहले से ग्रुप में मैसेज हो जाएगा कि इस टॉपिक पे क्लास होनी है, जिसको चाहे वो अपना ज्वाइन कर सकता है। और वो बिल्कुल बेसिक से होंगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखाया जाएगा। इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर आपने ये कहा कि 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाए, तो ऐसे नंबर को आप बोलेंगे कि रिमाइंडर है। भाई -2 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो रिमाइंडर अभी भी तो 0 आ रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो -2 भी हमारा इवन नंबर है ना। तो ऐसा नहीं है, इंटीजर्स में भी इवन ऑड नंबर्स होते हैं। रियल में आएंगे है ना, वैसे ये रियल में आएंगे, बिल्कुल रियल नंबर के अंदर आएंगे। और रियल में भी अगर बात की जाए तो रैशनल के अंदर आएंगे, अगर रैशनल में भी बात की जाए तो ये इंटीजर्स के अंदर आएंगे। तो ये इवन हो गया ना। तो आपने देखा यार, इवन नंबर हमारे क्या होते हैं, अगर आपसे कहा जाए ये देखिए ये सब यूज में आएंगे जब हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे, औसत चैप्टर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये वाले टर्म्स यूज में आएंगे। इवन नंबर, तो आप बोलेंगे इवन नंबर क्या है, +-2, 0 भी होता है बहुत सा ना, 0 +-2 +-4 +-6 +-8, ये सारे के सारे नंबर। मतलब इसका यहाँ पे ऐसे लिखने का मतलब मेरा ये है कि -2 भी और +2 भी, वैसे -4 भी +4 भी, -6 भी +6 भी, है ना। ये सारे नंबर्स आपके इवन नंबर कहलाएंगे। इसी तरह अगर आप ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ये नंबर मेरे कुछ इस टाइप के होते हैं यार, +-1 +-3 +-5 +-7 +-9, और ऐसे सीरीज चलती जाएगी। ये सारे नंबर मेरे विषम संख्या कहलाते हैं। कहने का मतलब है 1 +- का 1 +- का 1, -3 +- का 3, -5 +- का 5, -7 +- का 7, ये सारे नंबर ऑड नंबर्स कहलाते हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। आई थिंक यहां तक बात समझ में आ रही होगी। देखिए ये क्लास आपके लिए है, आपके हिसाब से बनाई गई है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हों बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। कोई ये क्लास ऑफलाइन क्लास नहीं है कि शर्म की बात है, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपका लेवल है उस लेवल पे हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस रख लेंगे संडे के दिन, इन क्लासेस को छोड़ करके, जिनमें वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो कभी भी मतलब इस लेवल पे जो चीज़ों की शुरुआत ना की गई हो। मीन्स हम लोग जैसे बचपन में 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, फ्रैक्शन नंबर का ऐड करना, वो सारी चीज़ें। अब आप समझ रहे होंगे हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। मीन्स हम वहाँ से भी शुरुआत, वो सारी क्लासेस जो होंगी वो एक्स्ट्रा ही हो पाएंगी, वो इस रेगुलर क्लासेस में हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो संडे संडे को हो पाएंगे। तो वो उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत ही, जिनको आइडिया नहीं है, इसलिए कि उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे यार, नहीं तो फिर एक बार ये नंबर्स आइडिया नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगी फिर। ऑड में भी नहीं, ऑड नंबर में 0 नहीं आता बॉस, है ना। वो इवन 0 जो है वो उसकी काउंटिंग आपकी जो होती है वो इवन नंबर में होती है। फ्रैक्शन नंबर तो रैशनल नंबर होता है जी, बिल्कुल, लेकिन वो डिपेंड करता है कि फ्रैक्शन में भी 2 कैटेगरी होती है।
तो वो किस टाइप का है। अगर आपने सुना होगा रिकरिंग, रिपीटिंग, है ना, इस तरह के वर्ड अगर आपने सुने होंगे तो वो किस कैटेगरी का है, उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन किया जाता है, जो कि उस टाइप की चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं आएंगी, तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब जो हम अगली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे काम में आएगी, यूज़ में आएगी, वो ये है यार कि फ्रैक्शन नंबर का, है ना, फ्रैक्शन नंबर का एडिशन, फ्रैक्शन नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ से हम लोग मान के चल रहे हैं कि इससे पहले की चीज़ें लोगों को आइडिया है। बाय द वे आइडिया नहीं होगा तो वो लोग कमेंट करेंगे, संडे को क्लास फिर से हो जाएगी और फ्रैक्शन तक हम लोग पहुँचेंगे। फ्रैक्शनल नंबर कैसे होते हैं, जैसे आप बोलते हो नंबर को ना, जैसे ये हुआ, दो टाइप का होता है, जैसे 1/2 एक लिख दिया, इसी को आपने भाग दे दिया, 1 के 2 हिस्से कर दिए तो 0.5 बन गया। ये वाला जो चीज़ है वो फ्रैक्शन कहलाता है, फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म। और जो ऐसे नंबर लिखे होते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, दशमलव रूप, दशमलव रूप। और इसको बोलते हैं भिन्नात्मक रूप, भिन्न रूप, भिन्न रूप, है ना। अगर हिंदी की बात करें, जहाँ तक हमें आइडिया है यही बोलते हैं, तो दशमलव रूप और भिन्न रूप। तो हम लोग ऐसे नंबरों को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसके बारे में जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी कोशिश है कि इस बार के कोर्स में मतलब इन चीज़ों में कोई इशू ना रहे। इसलिए हम अपनी रेगुलर क्लास को ख़राब नहीं करेंगे। बस इन 3 दिनों में छोटी छोटी बेसिक बातें करने के बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक में पहुंच जाएंगे, है ना। और बाय द वे दूसरे लोगों को अगर ज़रूरत है तो उसके लिए संडे में हम लोग अलग से क्लास 1 घंटे 2 घंटे जो भी टाइमिंग लगेगा वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो हर एक चीज़ समझा दी जाएगी कि अच्छा ऐसे एडिशन करते हैं, ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये गुणा भाग जोड़ा, है ना, सारी चीज़ें। जी 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 बिल्कुल। जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, हाँ, वो लोग भी संडे को उनकी क्लास हो जाएगी, जिससे क्या होगी, हर एक चीज़ का आइडिया होना शुरू हो जाए भाई। हाँ, इफ़र्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे। देखिए आप कोई, ज़्यादातर लोग मतलब समझदार हैं और इवन मास्टर्स कर रखे हैं या मास्टर्स में हैं, तो पढ़ने के बाद अगर किसी चीज़ का आइडिया नहीं है तो आपको वक्त देना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा ना। और बाकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आप छोड़ सकते हैं। कमेंट करके चीज़ें बताते रहेंगे कि हमको इस चीज़ का भी आइडिया नहीं है, तो उसकी हम लोग स्पेशल क्लासेस लेते रहेंगे। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई कोर्स लॉन्च किया, उसको 3 से 4 महीने में पूरा कर देना है, लोगों को समझ में आए नहीं आए, ऐसा कोई थॉट भी नहीं है, ऐसी प्लानिंग। हमारा मतलब है कि आपको सीखना है, सिखाना है, किसी भी तरह इन एनी हाउ आप बस सीखिए। उसके लिए हमें चाहे जहाँ से जैसे भी इफ़र्ट्स लगाने पड़े वो हम लोग करेंगे। बस आपको, हाँ, आपको शेयर करना होगा कि आप किस लेवल पे हैं और आपको क्या चाहिए, वो कमेंट करके बताते रहना होगा। हाँ, तो नंबर हम लोग फ्रैक्शनल नंबर थे, उनको हम लोग एडिशन करने जा रहे हैं। जैसे अगर हमने कह दिया, देखिए 3/4 अगर कोई नंबर ये लिखा है तो इनके अपने नाम भी होते हैं। वैसे इस पूरे नंबर को मिला करके हम बोलते हैं ये फ्रैक्शनल फॉर्म है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म। जैसे जिसमें ये वाला जो नंबर है ऊपर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, हिंदी में बोलेंगे अंश।
और जो ये नीचे नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं हर। अंश की संख्या, हर की संख्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम लोग पहला केस ले रहे हैं। ऐसे नंबरों को, ऐसे दो नंबर हैं, देखिए सीधे सीधे नंबर ऐड करने सभी को आते हैं। 3 + 4 कितना होगा भाई 7, है ना, सबको आइडिया है। लेकिन जब ऐसे नंबर हों तो फिर ऐड कर कैसे करते हैं। 3/4 है, प्लस साइन है, यहाँ पे 5 आया और अपॉन में 4। हमने आपसे ये कहा कि अगर आपकी ये नंबर क्या कहलाता है, मेरा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। अगर हमारे दोनों नंबर के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये नंबर और ये नंबर के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो आप बोलेंगे कि ऐसे लिखा जाए और दोनों डिनोमिनेटर सेम होने पे यहाँ पे वही 4 लिख दिया जाए और ऊपर के नंबर सीधे सीधे जोड़ दिए जाएं, 3 + 5। कब? जब आपको डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे आपने किया 3 + 5 किया, 8 आ गया और 4 से डिवाइड कर दिया, 4। ठीक है, अगर देखें तो ये 2 बार भाग जा सकता है, 2 बार। कैसे भाई, 4 से भाग दिया 8 में, या डिवाइड किया, 2 बार गया, 2 × 4 8, और ये 0 सब्ट्रैक्शन आ गया। फिर बोल रहे हैं कि अगर ऐसी चीज़ें भी नहीं आती तो ये सारी क्लासेस संडे को होंगी। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2, मेरा आंसर कितना आ गया 2। 3/4 + 5/4 को आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आ गया 2। कब? जब मेरे ये दोनों नंबर समान थे, इक्वल थे। जी, NGS, हाँ NGS का मैसेज बहुत ही प्यारा कमेंट है कि जिनको भी जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, हाँ जिनको भी जो चीज़ों यहाँ पे भी अभी समझ में नहीं आ रही, जबकि NGS को इस बात का आइडिया होगा आई थिंक कि हम कितने बेसिक पे पहुँच गए हैं ना, हम कितने नीचे पहुँच करके बात कर रहे हैं इस टाइम पे, और सिर्फ इसलिए कि सभी लोगों को समझ में आए। बाय द वे, अगर ये भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है जिनको भी, वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, जिससे संडे पे जा कर के उनकी और भी मतलब यहाँ की भी शुरुआत हम लोग यहाँ से भी डिस्कस करना शुरू कर दें, और ज़ीरो मतलब मैथ में ही शुरू करने जा रहे हैं, ऐसी कुछ शुरुआत कर लेंगे ना। अभी फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं बहुत ही नीचे आकर के बात करने की। हाँ, 2 क्या है मेरा, रियल नंबर है, बिल्कुल 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, दैट मीन्स 2 कैसा है, रियल नंबर है। तो ये देखिए इस टाइप के नंबर को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, हमने ये आपको सिखाया। जैसे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आपने ये कह दिया 2/5 + 3/5। अब देखिए जल्दी से आइडिया होना चाहिए कि दोनों के ये क्या, डिनोमिनेटर या हर या डिनोमिनेटर, जो हिंदी मीडियम के हैं हिंदी से समझे, इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश से समझे। अगर ये समान हैं, ये इक्वल हैं, तो आप क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे और ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट जोड़ देंगे, 2 + 3। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5/5। और याद रखें जब भी कोई बटे में सेम नंबर हो तो उनका रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। मीन्स 5 का 5 में डिवीज़न, 5 का 5 में डिवीज़न 1 आएगा। 5 को 5 से भाग दें, एक बार जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये आपका 1 हो गया। तो ये थी हमारी आज की बेसिक क्लास। अच्छा, एक बार 1-2 मिनट के लिए हम आपसे डिस्कशन ये करना चाहते हैं कि इस क्लास में, जो आज की क्लास हुई, इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको सारी चीज़ों का आइडिया रहा होगा, उनको ये क्लास हो सकती है कि इफ़ेक्टिव ना लगे, है ना।
ये हमारा सिलेबस भी नहीं है, हमारा ये सिलेबस ये नहीं है। ये बस हम वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जिनको मैथ्स का बिल्कुल आइडिया ना हो तो वो भी यहाँ तक पहुँच करके कुछ करना शुरू कर दें। तो जो मेरी ये 3 क्लासेस होंगी जिनमें हम ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस तरह के नंबर का जोड़ना घटाना, फिर डेसिमल नंबरों को जोड़ना घटाना, क्योंकि डीआई में सब ये यूज़ होते हैं।